बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नून लीगी माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है। 27 लोगों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे 4 सोसाइटीज़ को मिसमार कर दिया गया है। कब्ज़ा माफिया की जो सोसाइटीज़ थी, जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ थीं, उनकी दीवारें, उनकी बाउंड्री वॉल, उनके गेट्स वो मिसमार कर दिए हैं और उनको सरकारी तहवील में ले लिया है, उनको सील कर दिया गया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये बड़े माफियाज़ हैं। अब मामला जो मार्केटें और प्लाज़ों से मामला अब चला गया है सोसाइटीज़ तक, और अब बड़े लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आज जो मामला था स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं उनकी तरफ से, जब 4 फरवरी को जो हंगामा आराई हुई थी कौमी असम्बली के इजलास में, और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वहाँ पर मेंबरान थे, उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया था और PTI के लोगों को मारा भी था, फिर सीटियाँ बजाईं, गालम गलूच किया। उस पर आज इजलास था। मैंने आपको बताया था कि स्पीकर ने एक इजलास तलब किया हुआ है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए। उस इजलास में आज स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस जारी किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर को, नून लीग के हामिद हमीद को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अताउल्लाह को। और इन तीनों को नोटिस जारी किया गया क्योंकि ये तीनों आपस में मुठभेड़ हुए थे, और जो अताउल्लाह हैं वो गिरे भी थे। तो इन तीनों को नोटिस जारी करके इनको शोकाज जारी किया गया है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि जो वाक़या पेश आया है वो वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। आप लोगों ने ऐवान के तकद्दुस को पमाल किया है और आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपको मुआफ़ी नहीं दी जाएगी, ये कहना था जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली का, और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज जो रेफरेंस था, जो सदारती रेफरेंस है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, उसमें जो ऑनरेबल जो बेंच के मेंबर्स हैं और बेंच का जो हिस्सा हैं, जो ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने अपोजिशन को जो टफ़ टाइम दिया है और रज़ा रब्बानी को स्पेशली जो टफ़ टाइम दिया है, उसमें एक चीज़ तो जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से दरख्वास्त गई थी उसके ऊपर भी बात हुई है। तो जब ये कहा गया है कि जनाब ये कैसे जब मामला यहाँ पर पेंडिंग है तो ये कैसे आर्डीनेंस जारी कर सकते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये हुकूमत का इख्तियार है। जब आइन उनको इख्तियार देता है कि वो किसी भी वक्त आर्डीनेंस जारी कर सकते हैं, तो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। हाँ, अगर आर्डीनेंस में कोई गैर कानूनी चीज़ होगी तो उसके ऊपर अदालतें बात करेंगी। अब ये तो ना कहें कि हुकूमत आर्डीनेंस जारी कर ही नहीं सकती क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। फिर जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने फरमाया कि वो आप पढ़ लें, उसमें तो वो तो कंडीशनल है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि 226 आर्टिकल में तरमीम होगी तो आर्डीनेंस ख़त्म हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं इलेक्शन एक्ट की उस सेक्शन में ही तरमीम कर ली जाए तो वो उसके ऊपर फिर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई तकलीफ होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है जो ऑर्डीनेंस है। साथ जो रज़ा रब्बानी ने कहा कि जनाब इसमें जो मामला है असल में तो ये पार्लियामेंट की तौकीर का मामला है कि आर्डीनेंस हो या अदालत में रेफरेंस फाइल किया जाए, तो ये तो बड़ा जो पार्लियामेंट की तौकीर बड़ी ख़राब हो रही है। तो अदालत ने कहा हमने देखा है जो पिछले हफ्ते पार्लियामेंट की आप लोगों ने तौकीर की है, हम तो बड़ा ये समझते थे कि शायद सेनेट एक बड़ा अच्छा इदारा है और मैच्योर लोग होते हैं, लेकिन जो हाल उस दिन सेनेट में और कौमी असम्बली में हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस पर रज़ा रब्बानी ने कहा जनाब ये तो जमहूरियत है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता है और कुर्सियाँ भी चलती हैं, अमेरिका में भी चलती हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि इसीलिए तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो कुर्सियां हैं वो अटैच हैं और वो ज़मीन के साथ अटैच हैं ताकि वो कोई कुर्सियां उठा के ना मारे, और ये उनके पीछे बैकग्राउंड ही यही था कि ये कुर्सियां यहाँ पर न चलें। साथ अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया कि ये जो मामला है जो आर्डीनेंस के हवाले से बदकिस्मती ये है कि ये लोग कानून पढ़ते नहीं हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। रज़ा रब्बानी ने कहा, जिस पर अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि बदकिस्मती तो ये है कि मुल्क की दो बड़ी जमातें वो पीछे बैठकर मामलात को देख रही हैं, वो खुद सामने नहीं आती। तो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा खुदा का खौफ करें, सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट है और उसका क्या काम किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करना। क्या ये जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं ये PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वफाक को कर रहे हैं? इनका काम वफाक को रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एडवोकेट जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कर रहा है, तो जिसके ऊपर रज़ा रब्बानी
साहब को काफ़ी फिर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया। साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी फरमाया कि एक वक्त था कि बड़े मेच्योर लोग और ईमानदार लोग पार्लियामेंट में आया करते थे, और अब ये जो सीक्रेट बैलेट के ऊपर जिन लोगों को जो इसके ऊपर बजिद हैं, हमें समझ नहीं आती कि ये सीक्रेट बैलेट पर ही क्यों बजिद हैं। क्या ये नहीं चाहते कि मामला शफाफ हो? ये सवाल भी आज उठाया गया है, और ये मामला अब जो ऑर्डिनेंस के हवाले से जो दरख्वास्त फाइल की गई थी JUIF से, उसके ऊपर भी रिटन जवाब मांगा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने 27 रहनुमाओं को, जो सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं या ताजर बिरादरी है, उनको शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया और उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। ये पहली दफ़ा जो वहाँ पर लोग थे, जिसमें जो सियासी लोगों की अभी डिटेल तो नहीं आई, लेकिन सियासी लोगों में फिर कशमाला तारिक भी होगी। इसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों ने रकम जमा करवाई ख्वाजा आसिफ के अकाउंट्स में, 48 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ था, जिन लोगों ने जमा करवाई, जिन्होंने रकम निकलवाई, उन अफराद से ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ गुछ के लिए, और जो नैब है वो पूछ गछ करेगा कि ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ कैसे जमा हुए, कैसे निकलवाए गए, ये डिटेल्स लेने के लिए 27। और इसमें जो नैब की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें यह कहा गया है कि इसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। और ख्वाजा आसिफ की जो इंक्वायरी है अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रही है, और बड़ी अहम कार्रवाइयाँ अब होंगी। और सियालकोट में जिन लोगों को नवाजा गया, और जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ की मकामी क़यादत थी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मरकज़ी क़यादत है, उसके लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी और उनको ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। ये डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है, और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की जो 4 सोसाइटीज़ हैं, जो वहाँ के सियासी लोगों की, जो फ्रंटमैनों की या डायरेक्ट या उनके फ्रंटमैनों के थ्रू वहाँ पर चलाई जाती थी और वो देखी जाती थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। अब ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, इनका रकबा कितना है और कितना इनको फ़ाइन दिए डाला गया है, और ये मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तला हाउसिंग सोसाइटी है, ये 51 कनाल वागुजार करवाई गई है, और 51 कनाल में जो इन्होंने जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मुख्तलिफ फ़ाइन्स देने थे, इनकी फ़ीसेस थी, इनके क्योंकि रजिस्टर नहीं थी, तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से 4 करोड़ रुपए इनको जो है वो तावान डाला गया है, और इनका ऑफिस, इनका गेट, इनकी एंट्रेंस सारी मिसमार कर दी गई है और सील कर दी गई है सारी ज़मीन को, और वो अब सरकार के जो है वो कब्ज़ा में है, और सरकार अब उसको वेलफेयर के लिए लेकर जाए या उसको आगे जिस भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेगी। दूसरा जो इसमें मीर गार्डन लैंड है, ये भी भावलपुर में है, और ये 25 कनाल पर मुश्तमिल थी मीर गार्डन लैंड। इसमें उनका जो एंट्रेंस है मीर गार्डन लैंड की, उसके एंट्रेंस को और उसके जो गेट हैं उनको मिसमार कर दिया गया है, और इस 25 कनाल को भी कब्ज़े में ले लिया गया है, और फ़ाइन के तौर पर और तवान के तौर पर 97,68,000 रुपये इनको तवान डाला गया है मीर गार्डन लैंड को। ये भी भावलपुर में है। इसी तरीके से ड्रीम लैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जो वहाँ पर भावलपुर में 6 कनाल पर मुश्तमिल है, और इनको 5,70,000 रुपये जो तावान डाला गया है, और बाउंड्री वॉल गिरा दी गई है इसकी, और वहाँ पर जो काम कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो सारी रुकवा दी गई है। बाउंड्री वॉल जो सारी 6 कनाल पर थी वो सारी गिरा दी गई है, और वो बाकी सरकार उसको कब्ज़े में ले लिया गया है। इसी तरह से ग्रीन विलाज लैंड है, ये 25 कनाल पर मुश्तमिल है, ये भी भावलपुर में है, और इनको जो तवान डाला गया है 3,85,09,000 जो है वो इनको तवान डाला गया है, और साथ इनको बाउंड्री वॉल भी जो है वो इसकी गिरा दी गई है, और इसके ऊपर भी अब सरकार ने अपना कब्ज़ा जो है वो उसका कब्ज़ा वागुजार करवा लिया। ये वो सोसाइटीज़ थी जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ थी, जो रजिस्टर्ड नहीं थी, जो उसका तरीक़ाकार है, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके तहत ये सोसाइटीज़ नहीं बनाई गई थी। तो ये गैर कानूनी सोसाइटियाँ थीं जो बनाई गई थी, जिनके ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन, और ये मुख्तलिफ अजला में है। और ये जो मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की हैं, ये पंजाब हुकूमत की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, ये उसकी डिटेल्स हैं, जो उसमें फ़िगर्स हैं, जो उसमें ज़मीन की डिटेल्स हैं, जो उसमें सोसाइटीज़ की डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी ऑफिशियल रिपोर्ट है। पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ा अच्छा काम
आ रही है, उसकी वजह यह है कि ये जो सोसाइटीज़ के नाम पर धंधा हो रहा है और प्रॉपर्टी जो एक बिज़नेस बनाया गया और फिर इस बिज़नेस में जिस तरीके से फ्रॉड है और फ्रॉड के अलावा जो हम चीज़ें देखते हैं, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना बड़ी ज़रूरी थी। और अब ये कार्रवाई आपको नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो लाहौर के अंदर भी कैंट तहसील में 2 कनाल प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन थी वो वागुज़ार करवाई गई है। मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन जारी हैं। जो भी इसकी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।